हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैंने फोनिक्स साउंड्स बताया बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उसमें किस प्रकार साउंड निकाला जाता है, उसी को मैंने बताया है इस वीडियो में। आप देखिए, ये देखिए मैंने A to Z फोनिक्स, ये देखिए मैंने A to Z साउंड्स लिखे हुए हैं, किस प्रकार से इसमें आपको क्या बोलना है। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले ए को कहीं कहीं पर अ भी उच्चारण किया जाता है, बट ज़्यादातर ए को ए ही बोला जाता है। ए जैसे APPLE एप्पल सबसे पहले बच्चे को सिखाया ही जाता है, APPLE। तो साउंड्स बच्चा उसको उच्चारण उसका क्या किया जाता है, एप्पल। तो ए को क्या कहा जाता है, ए क्या बोला जाता है, ए। और कहीं कहीं पर आ भी बोला जाता है। बी को क्या बोला जाता है, ब। सी को क्या बोला जाता है, क। और कहीं कहीं पर श भी बोला जाता है। डी को क्या बोला जाता है, ड। ई को बोला जाता है ए बोला जाता है। एफ को फ। जी को क्या बोला जाता है, ज। कहीं कहीं पर ज, कहीं कहीं पर ग। जैसे ग्लास है तो GLASS, तो वहाँ पर क्या बोला गया, ग्लास, ग बोला गया। ग्लास। ग्रेप्स में आप क्या बोलते हो, GRAPES, जी को आपने क्या बोला, ग। लेकिन कहीं कहीं पर जी का उच्चारण ज भी बोला जाता है, ज। जैसे जिराफ की स्पेलिंग में आप क्या बोलते हो, ज। एच को आप क्या बोलते हो, ह। आई को क्या बोलते हो, ई, छोटी ई। जे को आप क्या बोलते हो, ज। के को आप क्या बोलते हो, क। यल को आप क्या बोलते हो, ल। इसके बाद देन आपका क्या आता है, यम को आप क्या बोलते हो, मुंह बंद करके आप बोलते हो, मो। मैंगो में आप क्या बोलते हो, यम को आपने क्या बोला, मैंगो, NGO, मैंगो। तो इसी तरह से तो उच्चारण निकाला जाता है। यम को आपने क्या बोला, मो। यन को आपने क्या बोला, न। ओ को आपने क्या बोला, अ। पी को आपने क्या बोला, प। क्यू को आप क्यू ही बोलते हैं, इसीलिए क्यू के साथ यू जुड़ा होता है। क्यू के साथ यू क्या होता है, सदैव रहता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, क्वा। आर को आप क्या बोलते हो, र। यस को क्या बोलते हो, स। टी को क्या बोलते हो, ट। यू को आप क्या बोलते हो, अ। वी को आप व। जब वी का साउंड करते हैं, देखिए डब्लू को भी मैंने वो लिखा हुआ है और वी को वो लिखा हुआ है, लेकिन वी का जब उच्चारण आप करते हैं तो आप अपने माउथ को थोड़ा सा ओपन करके बोलते हैं, फैला करके, वो। और डब्लू का जब वो बोला जाता है तो उसमें आप माउथ को क्या करते हो, थोड़ा सा बंद करके बोलते हो, वो इस तरह से करके बोलते हो। यक्स का साउंड्स क्या होता है, क्स। ज कहीं पर ज बोला जाता है, कहीं पर एक्समस्ट्री आप बोलते हैं तो मस्ट्री। वाई को आप क्या बोलते हैं, यॉर्न, यॉक, कुछ भी बोल रहे हैं तो य उच्चारण आ रहा है उसमें। जेड को आप क्या बोलते हैं, ज़ेब्रा, ज़ीरो, क्या बोलते हैं आप, जेड का उच्चारण क्या होता है, ज। तो ये आपका फोनिक वर्ड्स है, फोनिक्स हैं, साउंड्स हैं आपके, किस प्रकार से आप अल्फ़ाबेट्स के लेटर में फोनिक्स मीन्स होता है साउंड। फोनिक्स मीन्स फोन का अर्थ ही होता है सुनना। फ़ोन एक ग्रीक भाषा है और जिसका अर्थ ही होता है सुनना, अर्थात आपने जो कुछ साउंड, आप अपने मुंह से कुछ भी जो बोलते हैं, जो साउंड निकलता है उसी को फोनिक्स कहा जाता है। तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपका जो आप बोलते हैं, जो कुछ भी आप
बोलते हैं ए को क्या बोला जाएगा, बी को क्या बोला जाएगा, सी को क्या बोला जाएगा, डी को क्या बोला जाएगा, वही आज की वीडियो में है। और इसी तरह से हमने अब इसमें तो पूरा ए टू जेड हो गया। आप इसके अकॉर्डिंग आप शार्ट्स भी देख सकते हैं। देखिए जैसे वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट्स, तो वॉवेल का उच्चारण ए ई आई ओ यू। ए को आपने क्या पढ़ा ए, और ई को आपने क्या पढ़ा ए, और आई को ई, ओ को ओ, और यू को अ। उसी तरह से बी को आपने क्या पढ़ा ब। ये इसमें हलंत क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। जब स्वर नहीं होता है तो इसमें हलंत ही लगा होता है। हिंदी का जो ग्रामर होता है उसमें यही है कि अगर आप पूरा क आधा का बोल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप केवल के लिखेंगे, और पूरा का बोल रहे हैं क तो इसका मतलब के ए। जैसे आप नाम लिखते हैं किसी का, या फिर आपको बोला गया कुछ भी, जैसे आपसे बोला गया बॉल लिखने के लिए बोला गया, तो बॉल आप बोलते हैं तो BALL बॉल। तो बी में ए क्या है, वॉवेल्स लगा हुआ, BALL, तो आपने क्या बोला बॉल। CAT कैट। ए को आपने क्या उच्चारण, ए का उच्चारण आप क्या करते हैं ए, सी का उच्चारण क, के कैट, ए जोड़ गया उसमें तो क्या हो गया कै, टी का उच्चारण ट कैट। डॉग में आपने क्या बोला DOG, डी का ड, ओ का ओ, जी का ग, डॉग। इस तरह से आप साउंड्स करते हैं। तो इसमें कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स लिखे हुए हैं और इसमें वॉवेल्स के साउंड लिखे हुए हैं, और इसमें A to Z आपका पूरा साउंड्स दिया गया है, A to Z। ये देखिए A to Z मैंने पूरा साउंड्स लिख दिया है आपका। और ये तो आपके फोनिक्स इसी तरह से ही सिखाए जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, और इसी तरह से वो बोलता है। ये तो इंग्लिश का हो गया, आपको हिंदी में भी उसको सिखाना पड़ेगा। क में मात्रा अगर लगी हुई है तो वहाँ पर क्या लिखा जाएगा, पहले आपको बोलना बताया जाएगा कि का की इंग्लिश क्या होती है के में अगर का लिख दिया गया का आ की मात्रा लग गई तो के ए की में छोटी की मात्रा, ये मैंने लिखा हुआ है, बनाया है, ये देखिए ये मैंने बनाया है। का में केवल के, का में बड़े आ की मात्रा लग गई तो का की में छोटी की मात्रा लगी हुई है के आई ई का उच्चारण, आई का उच्चारण क्या है ई, तो वही चीज़ है का के, आई छोटी ई का उच्चारण आई, तो वही की में आपने क्या लिखा बड़ी की मात्रा आपने लगा दी, के डबल ई कू में के यू कू में के डबल ओ, क्री में के आर आई, ए में के ई, कै में के ए आई, ओ में के ओ, कंग में के ए एन, कह में के ए एच। इस तरह से कक्का किक्की को भी मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने आपको साउंड्स बताया हुआ है किसका, फोनिक्स मैंने क्या तैयार किए A to Z मैंने फोनिक्स भी बताई है आपको। ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। किस तरह से आप अगर उसे इस तरह से साउंड्स बताएंगे तो उसको इंग्लिश में उच्चारण करने में बहुत ही सहायता मिलेगी। और आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा। प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।